बिहारी 2 दिन की रोटी के लिए जिल्लत सहते हैं। ये ईवीएम की सुनामी है। बिहारी बाहर जाके पीटते हैं, बड़ा ही भयावह होने वाला है। ठीक है, बिहार के चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में बड़ा ही भयावह होने वाला है और बिहार का भला भी भगवान ही करे। बिहारी बाहर जाके पीटते हैं, बिहारी 2 दिन की रोटी के लिए जिल्लत सहते हैं, लेकिन जो धरातल पर जो जन सैलाब था और मतों में तब्दील न होना, ये ईवीएम की सुनामी है और ये बात पहले ही से आशंका थी, वही हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन तेजस्वी अचानक से चंद घंटों में अर्श से फर्श पर आ गए। सन 2010 में लालू जी वाली आरजेडी का हाल 2025 में तेजस्वी की आरजेडी की हो गई। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी अपने ड्राइंग रूम में बैठकर MY समीकरण कागज पर करते रहे और इधर जमीन पर यह मजबूत समीकरण हिल गया। यादव वोट में क्रैक के बिना NDA को इतना बड़ा समर्थन नहीं हो सकता है। तेजस्वी तिनका तिनका जोड़ने के चक्कर में मुकेश सहनी को उनके राजनीतिक वजूद से कई गुना ज्यादा वजन दे बैठे। मुकेश सहनी के खुद के वोट बैंक को NDA ने तोड़ दिया और इधर मुस्लिम समाज थोड़ा नाखुश नजर आया। 18% आबादी के साथ मुस्लिम समाज की अपेक्षा थी कि इस समाज से भी एक उप मुख्यमंत्री की घोषणा होती। तेजस्वी यहीं चूक गए, लेकिन यह तेजस्वी की पहली गलती नहीं थी। अगस्त 2022 में जब वे दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने तो इनके दल को करीब 15 मंत्री पद मिले, जिसमें वो आधे मंत्री पद खुद की जाति को बांट गए। मुस्लिम समाज मुंह ताकता रह गया। वहीं से नाखुशी का दौर शुरू हुआ, जिसके ऊपर इस बार टिकट बंटवारे में भी गलती हुई। कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में तेजस्वी ने यादव उम्मीदवार दे दिए। ऐसे फैक्टर मुस्लिम को भाजपा को वोट देने को मजबूर नहीं किए, लेकिन नीतीश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और मुस्लिम का एग्रेशन में वोट की कमी कर दी। विधानसभा चुनाव में कुछ 100 मतों के अंतर से हार जीत तय होता है। समर्थक नाखुश हैं और वो सोया रह गया या फिर एग्रेशन के साथ वोट नहीं किया तो जीत असंभव है। तेजस्वी यहीं पर अपरिपक्व दिखे। यादव समाज नहीं टूटता तो राघोपुर में तेजस्वी का यह हाल नहीं होता। खुद के क्षेत्र में मुश्किल हो गई तो यह एक इंडिकेटर काफी है बाकी के क्षेत्रों में हाल बताने को। कई जगहों से रिपोर्ट की गई है कि माई समीकरण की महिलाओं ने भी NDA को वोट दिया है। जब नीतीश सरकार महिलाओं के लिए हर बार अलग अलग घोषणाएं करती गयी, तेजस्वी किसी का भी उचित काट नहीं दे पाए। पिछले 10 साल में उन्हें 2 बार उप मुख्यमंत्री पद मिला, लेकिन बड़े बड़े विभाग खुद के पास रखने के बाद भी वो जनता के बीच अपना फैलाव नहीं किए। वो पुरुष माई समीकरण को पॉकेट का समझते रहे और महिला माई समीकरण में दरार आ गया। इस चुनाव का नतीजा यह हो सकता है कि मुस्लिम बड़ी तेजी से अब महागठबंधन से अलग अपनी राह खोजेंगे, जिसमें ओवैसी बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। ओवैसी को तेजस्वी जैसों को मैनेज करना भी मुश्किल है। इस हार के बाद तेजस्वी के लिए अपना विधायक दल भी खतरे में नजर आ रहा होगा, क्योंकि उस पर NDA की निगाहें होनी चाहिए। अगर राजद टूटता है तो फिर भाजपा भी इसी बहाने नीतीश मुक्त हो जाएगी। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है।